अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मिनाज खान है। हमने दमदम कॉलोनी में सब लोगों के कहने पर हमने हमारा नया हॉस्पिटल खान हॉस्पिटल बोल के स्टार्ट किए, जिसकी इफ्तिताह 23 फरवरी 2025 को डॉक्टर आमदार राहुल पाटिल साहब के हाथ से और खासदार फौजिया तहसीन खान के हाथ से रखी गई है, जिसमें प्रमुख अतिथि डॉक्टर प्रमोद शिंदे जो कि परभनी आरबी कॉलेज के डीन है, नावंदर सर जो MS ऑर्थोपेडिक्स है, डॉक्टर सैयद खलील अहमद सर है, डॉक्टर आमिर तड़वी है, डॉक्टर अबरार हुसैनी है। और इस कैम्प में तमाम मरीजों की मुफ्त में इलाज और मुफ्त में दवाई देंगे। और इसमें मेन ये है कि नेत्र बिंदु तपासनी, जिसको आंखों से धुंधला दिखाई देता है, जिसमें आंखों में पर्दा आ गया है, उसका मुफ्त में इलाज और मुफ्त में ऑपरेशन हो जाएगा उसका। जो ज़रूरतमंद अफराद है, जो मरीज़ है, तो उनसे गुजारिश है कि आइए और यहाँ पर इसका मुफ्त में फ़ायदा उठाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारा नाम डॉक्टर रुखसार फातिमा है। हमारा BMS CGO हुआ है। हमने BMS लातूर से किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 23 फरवरी 2025 इतवार के दिन सुबह 9 से 5 बजे तक हमारे हॉस्पिटल की ओपनिंग रखी गई है। वैसे तो हमने यहाँ 2 से 3 साल प्रैक्टिस की है, लेकिन लोगों के कहने पर हमने एक हमारा हॉस्पिटल शुरू किया है, जिसका नाम हमने खान हॉस्पिटल रखा है। जो ओपनिंग रखी गई है उसमें आने वाले तमाम मरीजों का फ्री में इलाज किया जाएगा और साथ में दवाइयाँ भी फ्री में दी जाएंगी। इसके अलावा BP, शुगर और जो दूसरे भी टेस्ट है वो सब फ्री में टेस्ट किए जाएंगे। और जिन मरीजों को मोती बिंदु का प्रॉब्लम है उनका ऑपरेशन फ्री में किया जाएगा। लेडीज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है और प्रेगनेंसी से रिलेटेड सब इलाज फ्री में कल देखा जाएगा। उद्घाटक के तौर पे डॉक्टर आमदार राहुल पाटिल और खासदार फौजिया खान और इस साथ ही खुसूसी मेहमान डॉक्टर प्रमोद शिंदे, डॉक्टर विवेक नावंदर, डॉक्टर सैयद खलील सर, डॉक्टर आमिर तड़वी, डॉक्टर मधुसूदन मगर, डॉक्टर स्मिता मगर, डॉक्टर अबरार हुसैनी, डॉक्टर रोहिणी शेरके, डॉक्टर अर्शिया अंजुम, डॉक्टर अहमद सिद्दीका, डॉक्टर खिजर खान, डॉक्टर रियाज राही, डॉक्टर सानिया खान, डॉक्टर सोहेल, ये सब भी रहेंगे। तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि 23 फरवरी 2025 इतवार के दिन जो ओपनिंग रखी गई है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग और जो भी मरीज़ है वो आकर इसका फ़ायदा लें। इसमें लेडीज़, जेंट्स, बच्चे सभी लोगों का फ्री में इलाज किया जाएगा और दवाइयाँ भी फ्री में दी जाएंगी। हमारा पता खान हॉस्पिटल, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, पारवा गेट, परभनी। रिक्शा पासिंग कर फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू करने के लिए उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय परभनी यानी कि ARTO ऑफिस में मोटर वाहन निरीक्षक यानी PI संतोष नंद कुमार डुकरे ने 500 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथ पकड़ा है। यह एंटी करप्शन ब्यूरो अहिल्या नगर यानी कि अहमदनगर स्थित एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा बिछाए गए जाल में निजी इसम मुंजा मोहिते को शिकायतकर्ता से 500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। इस मामले में ताड़कलस पुलिस थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय असोला परभनी, यहाँ मोटर परिवहन निरीक्षक कक्षा 1 संतोष नंद कुमार डुकरे, उम्र 42 साल, इन्होंने रिक्शा पासिंग करते हुए फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू करने के लिए रिश्वत मांगी थी। इसी तकरारकर्ता ने एंटी करप्शन ब्यूरो विभाग अहिल्या नगर यानी अहमदनगर स्थित की गई थी। उसी के तहत गाड़ी की जांच करने के लिए मोटर वाहन निरीक्षक डुकरे इनके लिए खानगी व्यक्ति मुंजा मोहिते इन्होंने 500 रुपए की रिश्वत मांगी। उसी के तहत डुकरे ने तकरारदार ने खानगी इसम मुंजा जी ने मुलाकात करते हुए इशारा द्वारा कहा है कि इन्हें अपनी रिश्वत की रकम दी जाए। उसी के तहत अनधिकृत तरीके से 500 रुपए की रिश्वत मांगने पर खानगी व्यक्ति ने मुंजा मोहिते से रिश्वत दी। प्राइवेट व्यक्ति मुंजा मोहिते को भी बिना किसी प्रतिरोध के रिश्वत स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अनुसार 21 फरवरी के उप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय परभनी में बिछाए गए जाल में शिकायतकर्ता निजी इसम मुंजाजी मोहिते को रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। इस संबंध में ताड़कलस पुलिस स्टेशन में दोनों अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरमियान इस मामले को लेकर 21 फरवरी 2025 शुक्रवार के रोज ये जाल बिछाया गया था और उन्हें 4 बजे के टाइम पे उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन आज सुबह उन पर ताड़कलस पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। संतोष डुकरे ये परिवहन निरीक्षक, इनके पास इनकी जो छानबीन की गई, जो परभनी के सावली रेस्ट हाउस पर बुलाकर उन्हें वहां पर छानबीन की गई, उसमें क्या तथ्य निकला है इसके लिए चर्चा का विषय बना हुआ है।
परभणी की जानी मानी शख्सियत मशहूर गुत्तेदार सुभाष बाकड़े इन्हें नाना नानी पार्क के लिए वहां के सौंदर्यीकरण की खातिर काम का लेआउट तैयार करने और उसके गार्डन की ड्राइंग डिजाइनिंग आंतरिक सजावट के लिए तत्कालीन पालक मंत्री के निधि से 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे के मंजूर किए गए थे और वो एस्टीमेट डिजाइन के काम को 2% दर से सुभाष बाकड़े इन्हें एसबी आर्किटेक्ट फार्म के तहत दिए गए थे। बाकड़े इन्हें सभी एस्टीमेट और ड्राइंग डिजाइन और लॉन उसी तरह से गार्डन में के खेलने के सामान ज्येष्ठ नागरिकों के लिए लगने वाली सभी सुविधाओं को लेकर लेआउट प्लान स्टील डिजाइन के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाओं का लेआउट प्लान भी समय पर महानगर पालिका को सौंप दिया। नाना गार्डन के पार्क का काम शुरू होने के बाद बाकड़े इन्होंने आर्किटेक्ट का बिल 8,66,000 रुपये 2% के रूप में सिटी यानी कि महानगर पालिका के इंजीनियर के पास कार्यालय में दाखिल किया और बिल रिकॉर्ड करने का और भुगतान के लिए चेक देने के लिए एक पत्र भी दिया, लेकिन भ्रष्ट इंजीनियर और अधिकारी बिल को रिकॉर्ड करने की कोशिश ना करते हुए जैसे बाकड़े का अपने बिल आया उन्होंने वरिष्ठों से शिकायत की और अनावश्यक परेशानी के कारण उन्हें उनका बिल आधा प्रतिशत रख दिया गया और 2% को कम कर दिया गया। इस कार्य आदेश के बावजूद उन्होंने काम पूरा करने के बावजूद भी बिल नहीं मिलने पर सुभाष बाकड़े इन्होंने परभणी के मशहूर वकील राजेंद्र सराफ इनके माध्यम से बिल की वसूली के लिए 2017 में अदालत में दावा दायर किया। यह माननीय न्यायालय ने बाकड़े द्वारा दायर सभी दस्तावेजों की जांच की और राजेंद्र सराफ वकील ने सभी मुद्दों पर अपने अदालत में समक्ष अपना पक्ष रखा और सुभाष बाकड़े को न्याय दिलाया। अदालत में समक्ष प्रतिवादी की गवाही पूरी होने के बाद 7 साल बाद माननीय कोर्ट द्वारा ब्याज सहित राशि भुगतान करने का आदेश दिया जाने के बाद भी महानगर पालिका के अभियंता और अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश की लाल फीत में ही उसे बंद कर दिया गया। बाकड़े द्वारा ये मामला वकील सराफ इनसे साहब से संज्ञान लाने पर उन्होंने राजेंद्र सराफ वकील इन्होंने पैसे की वसूली के लिए अदालत के पास आवेदन दायर किया और नगर निगम यानी महानगर पालिका के कंप्यूटर टेबल कुर्सी सोफा सेट एयर कंडीशन यानी कि एसी अन्य चीज़ों को जब्त करने के वारंट जारी किया गया। इसकी अमलावरी करने के लिए बेली बोचरे को न्यायालय ने नियुक्त किया। इस कार्रवाई को लेकर महानगर पालिका के आयुक्त से मुलाकात की गई और जब्ती का वारंट दिखाया गया। उसके बाद यहाँ के आए हुए कर्तव्य अध्यक्ष आयुक्त धैर्यशील यादव इन्होंने नए कार्यभार संभालने की बात बताते हुए फाइल देखकर 4 ही दिन में आपके रहे हुए निर्णय का न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा, ऐसा उन्होंने बाकड़े को शब्द देने पर और उसी के तहत 25 फरवरी तक रकम 6,23,000 रुपये का महानगर पालिका को न्यायालय में डीडी या फिर चेक अदालत में जमा करना होगा। साथ ही बाकी रकम के लिए जिला अदालत में भी केस दायर किया गया है। नगर निगम की ओर से अभिवक्ता मदन बोबड़े इन्होंने कार्रवाई की पैरवी की है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे बसमत रोड परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा 2 के तहत घरकुल के मंजूरी पत्र व पहला हफ्ता वितरण कार्यक्रम का आयोजन आज तारीख 22 फरवरी 2025 शनिवार के रोज पालक मंत्री मेघना बोर्डीकर साकोरे इनकी उपस्थिति में संपन्न हुआ। परभणी जिले के लाभार्थियों को पालक मंत्री मेघना बोर्डीकर इनके उपस्थिति में मंजूरी पत्र और पहला हफ्ता वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दोपहर 3 बजे जिला कलेक्टर ऑफिस के जिला नियोजन सभागार में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा अध्यक्ष नतीशा महाथुर ये रहते हुए डिप्टी कलेक्टर अनुराधा ढालकरी और अन्य अधिकारी इस समय मौजूद थे। इस समय पालक मंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। काय 607 घरकुल पूर्ण केले, तो हे पण एक खूप छान आहे। आणि आता जो आपल्याकडे जो डेटा आहे, जो डिस्ट्रिक्टला जो टार्गेट प्राप्त झाला आहे 53,000चा होता आणि आजचा जो डेटा आहे 46,000 घरकुल मंजूर केले। घरकुल योजनेचा लाभ आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी जेव्हापासून पंतप्रधान झाले तेव्हापासून त्यांनी ठरवलं की माझ्या देशातल्या प्रत्येकाला पक्क घर असलं पाहिजे आणि मग त्याच्यासाठी त्यांनी पंतप्रधान आवास योजना टप्पा 1 काढला
त्याच्यानंतर मोदी आवास योजना काढला आणि राज्यामध्ये सुद्धा आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी इतर मागासवर्गीय समाजासाठी सुद्धा अनेक चांगल्या अहिल्याबाई होळकर योजना, यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, अशा वेगवेगळ्या आवास योजनेच्या अंतर्गत मी आताच खांडेकर मॅडमशी बोलत होते की आज आपण ह्या प्रधानमंत्री आवास योजना टप्पा 2 मध्ये आपल्या जिल्ह्यातले 179 लाभार्थी झालेले, त्यापैकी 23,420 लोकांना आपण पहिल्या टप्प्याचं मंजुरी देतोय. पहिला हप्ता वितरण आजच्या दिवशी आपण करतो आणि अशा ह्या सगळ्या योजना मग केंद्र सरकारच्या मोदीजींच्या आणि राज्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या सरकारच्या योजना मिळून आपल्या जिल्ह्यामध्ये सरासरी 4-4.5 लाख कुटुंब असतील, त्याच्यातल्या 1,20,580 च्या वरती लोकांना आपण वेगवेगळ्या घरकुल योजनेच्या माध्यमातून लाभ दिलेला आहे. ही किती मोठी उपलब्धी. मला वाटते खांडेकर मॅडम तुमच्या पात्र आहेत आणि पहिल्या टप्प्यामध्ये 24,800 लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये पैसे जमा झालेले आहेत. आज दीनदयाल उपाध्याय ही योजना मोदी सरकारने अंमलात आणलेली, त्या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांनी घ्यावा आणि आज सुद्धा ह्या सूचना आपल्या सर्व यंत्रणेला दिलेल्या आहेत. विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल के पहल से यशस्वी महिला उद्योगिका संस्था की ओर से 21 से 23 फरवरी तक शहर के जागृति मंगल कार्यालय में महिला स्वयं सहायता समूह और महिला घरेलू उद्यमियों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था. इस बिक्री और प्रदर्शनी का उद्घाटन वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर इंद्रमणि इनके हाथों संपन्न हुआ. इस समय प्रमुख अतिथि के तौर पर वेद प्रकाश पाटिल, आयोजक संप्रिया राहुल पाटिल, अंबिका डहाड़े आदि उपस्थित थे. महिलाएं सिर्फ सामान बनाती है और बिना रुके उन्हें बेचती है. संप्रिया पाटिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कौशल हासिल करने के लिए सामानों की बिक्री और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था. इस प्रदर्शनी में महिलाओं द्वारा तैयार किए गए विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पादों, घर की सजावट और की वस्तुएं, अन्य घरेलू वस्तुओं का स्टॉल लगाए गए हैं और इस बिक्री के प्रदर्शन को देखने के लिए अपील की गई है. यशस्वी महिला उपभोक्ता संस्था और शिवसेना महिला आघाडी परभणी की ओर से किया गया है. यशस्विनी महिला उद्योजक संस्था ही नेहमीच आपल्याला होम प्रोडक्ट्स गोष्टींसाठी खरं तर आपण अग्रगण्य आहोतच ह्याच्यामध्ये. आमचा मानस हा आहे की बचत गटांनी इथे यावंच, परंतु जे प्रोफेशनल महिला आहेत त्याहीपेक्षा आम्ही ज्या अगदी घरात बसून जे स्वतः उत्पादन करतात त्या वस्तूंचं खरं तर आम्हाला प्रमोशन करायला जास्ती आवडतं आणि खरं तर आम्ही प्राधान्य पण त्यालाच दिलेलं आहे की कारण का प्रोफेशनल महिलांपेक्षा ह्या ज्या घरगुती बिझनेस करणाऱ्या महिला आहेत त्यांना मार्केटिंग असं सहज उपलब्ध होत नाही. मग हा मानस आमचा हा आहे की 3 दिवसामध्ये आपण त्यांना मार्केट उपलब्ध करून द्यावं, जेणेकरून मग त्यांची पण गिरायकांची जोड लागते, अजून त्यांच्या नवीन ओळखी होतात आणि त्यांच्या बिझनेसला खरं तर उभारणी मिळते. तर राहुल पाटलांचा सुद्धा हाच मानस आहे की आपण कुठलीही फीज न आकारता आपण होममेड महिलांना आपण जास्त प्राधान्य द्यावं, जेणेकरून आता ह्या ऑनलाईन बिझनेसच्या जमान्यामध्ये खरं तर परभणीचा माल, परभणीचा पैसा हा परभणीतच फिरावा. खरं तर हेच आमचं मानस आहे आणि प्रयत्न सुद्धा सध्या तोच आहे. पतसंस्था जी आहे, परभणी नागरी पतसंस्था आणि माविमचे काही बचत गट आहेत, त्यांचे आपण वर्षभरांचे आपले मीटिंग्स असतात किंवा जेणेकरून त्यांचे पण कुठे प्रदर्शन भरत असेल तर आम्ही सतत त्यांच्या संपर्कात असतो. आणि ज्यावेळेस आपली एक बैठक होते त्यावेळेस मात्र हे बचत गट नवीन काय गोष्टी करतात ते व्हॉट्सॲपद्वारे एक ग्रुप आहे आमचा, त्या ग्रुपच्या द्वारे त्यांचं आपल्याला सांगत असतात की आमचं हे नवीन प्रोडक्ट आलेलं आहे किंवा साधारणतः आपण हे प्रमोट करू शकतो. जेणेकरून मग आम्ही त्यांना व्हिजिट करतो. सर ज्या त्या महिला आहेत त्या आम्हाला जर त्यांचा प्रोडक्ट आवडलं तर मग आम्ही त्यांना प्रमोट करतो. सर आलेले जवळजवळ 85 स्टॉल्स आहेत. तेवढे पण बचत गट आहेत तेवढे ऑलमोस्ट सगळेजण आपल्या परभणी नागरी पतसंस्थेला अटॅच आहेत. सर आणि जर कुठल्या बचत गटाला काही बिझनेस करण्यासाठी जर त्यांना आपल्याला प्रमोट करायचं आहे तर ते आपल्याकडे बचत गटाची त्यांची फाईल टाकतात. सर आपण त्यांच्या बचतीचा त्यांचा मार्केटिंगचा आढावा घेऊन त्यावेळेस आपण त्यांना अर्थसहाय्य पुरवतो आणि अर्थसहाय्य करण्यासाठी आपण 2 लाखापासून जी सुरुवात करतो ते अगदी 10 लाखापर्यंत आपलं वाटप आहे. आणि असे अनेक उदाहरणं तुम्हाला सापडतील की आपलं अर्थसहाय्य घेऊन अनेक बचत गट पुढे गेलेले आहेत. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास. हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल.
कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आई है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.